इस संदेश का एकमात्र मकसद आपको परमेश्वर के करीब जाने में मदद करना है। यहाँ बांटे हुए अनुभव और राय मेरी हैं। वे किसी भी तरह से किसी की निंदा करने या उन्हें चोट पहुँचाने के लिए नहीं हैं। आशा है कि आप परमेश्वर के वचन में और बढ़ें और यीशु के साथ अपने जीवन की एक अच्छी नींव रखें। परमेश्वर आपको आशीष दें। A warm welcome to our courageous family who are on a call to courage. हमारी साहसी परिवार का स्वागत है जो इस ग्रुप में A Call to Courage में है। हमने इसे बहुत महीनों पहले शुरू किया था क्योंकि लोग परेशान थे, घबराए हुए थे और हम चाहते थे कि हम सबके मनों में साहस भर दें और लोग डरे ना और वो हिम्मत रख करके आगे चलें और फायदा हुआ। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं और उनके भी जो फ्रेंड्स हैं उन सब के लिए प्रेयर की जाती है और लाइफ इजी हुई है, लाइफ सुंदर हुई है। whoever are connected to this group, we pray for them and they make us pray for people they are connected with, and life has become easy for all of them. So I welcome you all to the moments of grace. मैं आपका स्वागत करती हूँ अनुग्रह के पलों में। और अनुग्रह क्या है? अनुग्रह परमेश्वर का वो गिफ्ट है जो हम डिजर्व नहीं करते, जिसको हम जो हम मतलब इट्स नॉट अ डिजर्विंग थिंग, लेकिन परमेश्वर फिर भी हमारे ऊपर अनुग्रह करते हैं क्योंकि वो अनुग्रहकारी हैं, वो प्यारे हैं। ही इज अ लविंग गॉड, ही इज अ ग्रेशियस गॉड एंड ही चूजेस to love us, to honor us, and to be gracious to us. So we are beginning with lots of testimonies. I'm telling you, there are so many testimonies, so many testimonies. एक मैं आपको बताना चाहती हूँ। There's this brother, उनकी वाइफ ने लिखा that बहुत बीमार है, काम पे भी नहीं जा पा रहे हैं, हॉस्पिटल में भेजना पड़ेगा and they didn't have that kind of funds. फिर प्रेयर की गई, आप सबने मेरे साथ प्रेयर करी और जो खास लोग प्रेयर करते हैं मैं उनके लिए भी कह रही हूँ, और मैंने प्रेयर करी एंड ब्रदर बिल्कुल ठीक हो गए, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ी। There was one brother, he was absolutely sick, they didn't have finances, he couldn't go to the hospital. You prayed, I prayed, and then God saved him from that expenditure. He became absolutely fine, and he's absolutely fine, and we praise Jesus, praise God, the gracious God, for that. Amen. So आइए, बहुत सारी testimonies, मतलब बहुत सारी हैं लेकिन सारी नहीं सुना रहे, a few of them, please hear them with us. And remember, you have to keep saying wow God, wow God, wow God. अगर ये इनके लिए possible है तो ये मेरे लिए भी possible है, अगर ये इनके लिए possible है तो मेरे so and so relative के लिए भी possible है। और अगर आपका कोई रिलेटिव या फ्रेंड इन तरह के परेशानी में है तो प्लीज टेल अस, हमें बताइए, हम प्रेयर करेंगे। प्लीज पुट इट ऑन चैट, प्लीज आस्क देम टू कनेक्ट विद अस, वी विल प्रे विद देम एंड जीसस विल वॉक इनटू देयर लाइव्स, वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ दैट। ओवर टू द टेस्टिमनीज। Guys, in month of July, my mother was diagnosed with last stage ovarian cancer and COVID-19 at the same time. During that time, I was very worried and contacted my friend Shruti and Mehak, which was very my close friend. From the same source, I came into touch with Ashima auntie. I shared my problem with them. Many people pray for my mother for her speedy recovery, and miracle has happened as my mother was COVID free in 8 or 10 days. My mother report has come negative at the same time, and my mother chemo cycles and one of the major surgery of removal of uterus is also successful, which is a major surgery major surgery of 5 to 6 hours. So I would thank Jesus for the miracle which has happened to my mother and his turnaround. So I would need your all blessings as always. So please give your blessings to my mother as always. Thank you. बोलिए, गॉड इज ग्रेट, परमेश्वर महान है, ही इज अ ग्रेट गॉड। और मेरे साथ एक खुदा के बंदे आए, उन्होंने मेरे साथ बैठ करके बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा सिस्टर मैं आपको एक बात बताऊं। मैंने कहा बताइए। कहते मुझे एक बात समझ में आई है। हाँ बोलिए। कि गॉड मेरे फादर है। आई सेड ओके, आई मीन वी ऑल नो दैट गॉड मेरे फादर है। ही सेज बट मुझे ये समझ में है, मेरे फादर जो गॉड मेरे फादर हैं वो इस पूरे वर्ल्ड के गॉड हैं।
I said, and I thought about it. He says, right. I mean, he's an all-powerful God. जैसे मेरे father थे, वो मेरे पापा थे. Mr. Arnold James, late Mr. Arnold James मेरे पापा थे. लेकिन वो एक celebrity थे. He was working with the Minorities Commission and on so many boards and actually doing some great stuff. So he was well known in the Christian community. So my dad was a celebrity. बट हमें उनसे फर्क नहीं पड़ता. वी न्यू आवर डैड, पापा, वी लव यू पापा, पापा ये खाओ, ये करो, ऐसे करो, वहां चले, ऐसे करो. सो ही वाज अ डैड, ही वाज आवर लाइफ. बट हमारी जिंदगी, हमारा महत्वपूर्ण रिश्ता एक्चुअली एक वीआईपी भी थे जो बहुत सारा काम करके गए हैं, बहुत सारा इन्फ्लुएंस करके गए हैं. एंड अ लॉट ऑफ पीपल आज भी आकर के मुझे कहते हैं, आपको पता है आपके पापा क्या थे, आपको पता है आपके पापा ने क्या किया. सो हाउ वंडरफुल इट इज. क्या आपको पता है आपके गॉड द फादर, जो कि इस पूरे वर्ल्ड के गॉड हैं, वो क्या क्या करते हैं. या सो एनीवे, आज हम वर्ड में चलते हैं. परमेश्वर का वचन. लेट्स गो इनटू द वर्ड ऑफ गॉड. गॉड्स वर्ड ऑलवेज एनकरेजेस. फेथ कम्स बाय हियरिंग एंड हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड. आप में से कई लोग हमारी बाइबल स्टडी अटेंड कर रहे हैं. हमारी बाइबल स्टडी का मेन टॉपिक है हाउ टू बिल्ड फेथ. हम लोग फेथ को समझना चाहते हैं बिकॉज फेथ इज द सब्सटेंस ऑफ थिंग्स होप फॉर. जो चीजें हम चाहते हैं उसका मेन इंग्रेडिएंट चाहत का फेथ है. तो हमें फेथ होना बहुत जरूरी है और मैं चाहती हूं आप इस बाइबल स्टडी को जरूर ज्वाइन करें. Amen to that. So आइए हम लोग पहले प्रेयर करते हैं. God, I thank you so much for this time of moments of grace, the time of word of encouragement. प्रभु, इस समय के लिए जब हम आपका वचन सुनते हैं, पवित्र आत्मा जी आपको अपने लोगों से बात करनी होगी. आप इनसे बात कीजिए कि आज आपके लोग अपने आप को पहचाने, ये हैं कौन. प्रभु, हमारी पहचान ही हमें नहीं पता है. वी नीड योर हेल्प होली स्पिरिट. आपके हेल्प के बगैर हम ये बातें नहीं सीख सकते. हेल्प अस गॉड, गाइड अस गॉड, एनकरेज अस गॉड. हमें प्रोत्साहन दीजिए, हमारी हिम्मत बढ़ाइए, हमें समझाइए कि हम भी किसी ना किसी को जानते. एक महान परमेश्वर से हमारा कनेक्शन है. हमारा पिता इस पूरे वर्ल्ड का गॉड है. गॉड, हम उस रिलेशनशिप को समझने पाए. हेल्प अस. और हम उस रिलेशनशिप को आदर दे पाए, हम उस रिलेशनशिप को आगे लेकर के जा पाए, हमारे लिए वो रिलेशनशिप टॉप पे हो. हेल्प अस टू अंडरस्टैंड. हेल्प अस. इन जीसस नेम वी प्रेड. आमेन. सो सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, आपकी आइडेंटिटी क्या है. व्हाट इज योर आइडेंटिटी. इज इट व्हाट यू हैव अ सोशल सिक्योरिटी नंबर और यू हैव एन आधार कार्ड नंबर. आई मीन आधार कार्ड पे एक नंबर है, यूनिक आईडी, यूआईडी. What is your identity? I know जिस दिन हम लोग खत्म हो जाएंगे उस दिन कहेंगे वो डेड बॉडी होगा, ये डेड बॉडी. जिस दिन पैदा हुए थे तब कहेंगे वो बच्चा, दैट बेबी. जब पेट के अंदर थे वो फीटस. जब शादी हुई उसकी बहू, उसकी बेटी. जब शॉपिंग करने जाते हैं तो कस्टमर. आइडेंटिटी क्या है. बहुत सारी आइडेंटिटीज है हमारी. अगर मैं आज आपसे पूछूं आप कौन हैं, तो क्या बताएंगे आप. पहले अपना नाम लेंगे. मेरा नाम ये है और मेरे मम्मी पापा ये हैं, मैं इनका बेटा हूं और यहाँ पे जॉब करता हूँ. जनरली हम एक जॉब के साथ अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी, लोगों को पार्टी पे जाएंगे तो कहेंगे आप क्या करते हैं. वो लोग हमसे पूछेंगे आप क्या करते हैं. तो हमारी आइडेंटिटी कभी कभी हमारे काम से भी होती है. पुराने जमाने में कम्युनिटीज थी. आयरन स्मिथ लोहार, गोल्ड स्मिथ सुनार, पॉटरी करने वाला कुम्हार. तो इस तरीके से लोगों के पूरे परिवारों की आइडेंटिटी, वो कुम्हार का परिवार, यू नो, लाइक दैट. तो आज हम सीखना चाहते हैं कि हमारी आइडेंटिटी क्या है और हमारा गॉड से क्या रिश्ता है. तो आप तैयार हैं. तो अगर हमें समझना है कि हमारी आइडेंटिटी क्या है, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा यीशु मसीह कौन है. द फर्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड इज हु इज जीसस. Why he came. वो आए क्यों इस दुनिया में, उनको जरूरत क्या थी इस दुनिया में आने की. उनको मारा क्यों गया. Why did he die on the cross? What was the need of dying on the cross? और अगर वो मर गए then why he needed to come back from the dead. वो वापस जिंदा क्यों है. And how he lives today. आज क्या कर रहे हैं. Then we identify with him in a personal way. फिर हम अपने पहचान को उनके साथ जोड़ेंगे एक पर्सनल तरीके में और देखेंगे कि गॉड के साथ क्या हमारा रिश्ता हो सकता है. Are you getting me? So let's go forward. सबसे पहले हमें प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा. प्रॉब्लम क्या है हम मनुष्यों की. What is the challenge we are
facing. So let's go back to the Garden of Eden. हम सब ने जेनेसिस, उत्पत्ति की बुक जो है बाइबल में, उस पे बहुत सारा मनन किया था, और हम उस पे वापस जाते कि गॉड ने कैसे पूरे वर्ल्ड को क्रिएट किया, फिर उन्होंने उसमें एडम और ईव को बनाया. बेसिकली जब गॉड ने एडम और ईव को बनाया, उन्होंने अपने आप को रिप्रोड्यूस किया. पेरेंट्स अपने आप जैसे बच्चों को प्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, दे लुक लाइक देम. वैसे ही गॉड ने कहा मेरे जैसे बच्चे, मेरे बच्चे. तो परमेश्वर ने अपने जैसे बच्चे बनाए, एडम और ईव. डू यू अंडरस्टैंड? और उन्होंने उसको उस गार्डन में रखा जो गॉड ने उनके लिए चुना था और खुद बनाया था. सारी डिजाइनिंग गॉड ने की थी. जब मेरे फ्रेंड है उनके बेबी होने वाला था, कई महीनों पहले से उसका पूरा कमरा तैयार किया गया, क्रिब खरीदी गई, हजारों डायपर्स, मिल्क फॉर्मूलाज और बच्चे के नैपीज और कपड़े, सब कुछ तैयार किया गया. I mean, that room looked so ripe and so beautiful. And baby came after many months. तो आजकल के लोग कितना तैयारी करते हैं, गॉड ने उससे भी ज्यादा तैयारी की थी. पूरा का पूरा एक बाग और जानवर और पेड़ और पौधे और मछली और चिड़िया, सब कुछ, और हर चीज खाने के लिए बनाई थी. सारे रेडी टू ईट फूड्स अवेलेबल थे, पके और खूबसूरत फ्रूट्स. आजकल हम कहते हैं ना 2 मिनट मैगी, बट गॉड के रेडीमेड ब्यूटीफुल जूसी टेस्टी फ्रूट्स अवेलेबल थे एडम और ईव के खाने के लिए. उनको कभी किसी चीज की कमी होने ही नहीं वाली थी, अभी वो पैदा. सो गॉड रिप्रोड्यूस हिमसेल्फ, एंड उन्होंने एडम और ईव को सारा अधिकार दिया. उन्होंने कहा जाओ हर चीज पे जाके राज्य करो, इसके अधिकार लो. गो एंड टेक डोमिनियन ऑफ एवरीथिंग, सबड्यू एवरीथिंग, आई एम गिविंग यू एवरीथिंग, टेक अथॉरिटी. गॉड ने उनको ऐसे बोला. बट गॉड ने उनको एक चीज बोली थी जो कि उन्हें नहीं करना था, एंड दैट वाज अ कंडीशन. वन रिस्ट्रिक्शन वाज देयर, और वो उनका फेथ चेक करना चाहते थे गॉड, और उनका कॉन्फिडेंस देखना चाहते मुझ पे कितना भरोसा है. अभी रिसेंटली God just impressed on my heart that if I do not start to exercise, it will be bad for my health. I was just being lazy. मैं नहीं कर रही थी exercise, मुझसे नहीं हो पा रहा था, and my weight was really increasing, and मैं अंदर से महसूस कर सकती थी कुछ तो गलत है, and I would just feel terrible. और जब God ने मुझे clarity दी, मैं एकदम से alert आ गई, because God has chosen to direct me. I acted on it immediately. और मैंने उस दिन से एक्सरसाइज भी करनी शुरू करी, और मेरा वेट लॉस भी किया मैंने. और मुझे इस वक्त अंदर, हमेशा अंदर हेल्दी महसूस होता है, लाइट महसूस होने लग गया, बिकॉज गॉड ने मुझे एक अलर्ट और चेतावनी दी थी. गॉड ने ये चेतावनी मुझे मेरी हेल्थ के लिए दी थी, गॉड ने चेतावनी मेरे फ्यूचर के लिए दी थी, गॉड ने चेतावनी दी थी क्योंकि वो चेक करना चाहते थे मैं विश्वास करूंगी उनके शब्दों पे, नहीं करूंगी, उन पे कॉन्फिडेंस रखूंगी कि जो गॉड कह रहे हैं वो सही है कि नहीं. गॉड वांटेड टू चेक मी एंड माय फेथ. Whatever God is saying, will I have faith on His word? Whatever He has said, will I have confidence in His advice? And I did, and I turned around my life. Only yesterday, my daughter was saying, "Mommy, you have done something impossible. आपने तो कमाल कर दिया. How you just?" I didn't tell her this particular part, that it was God checking my faith and my confidence in Him. So God was checking Adam and Eve's faith and confidence in Him. क्या एडम और ईव को मुझ में फेथ है? क्या उनको मुझ में कॉन्फिडेंस है? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको गॉड में फेथ है? आप कहेंगे हाँ हाँ है. क्या आपको गॉड में कॉन्फिडेंस है? जस्ट थिंक अबाउट इट. और गॉड ने उनको चेक करा और वो दोनों फेल हो गए. गॉड ने एक्सपेक्ट किया था कि वो लोग फेल नहीं होंगे और उन पे भरोसा रखते रहेंगे और फेथ रखते रहेंगे और उनके साथ आगे चलेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ. परमेश्वर ने जो उनसे एक्सपेक्टेशन रखी थी वो फेल हो गई. गॉड ने एक ही एक्सपेक्टेशन रखी थी उनसे, और कुछ भी नहीं. अगर एडम और ईव ने चूज किया होता कि वो परमेश्वर पे भरोसा करें, तो वो हमेशा के लिए जीते, बहुत उन्नति करते. दे वुड लिव एंड प्रॉस्पर इन गॉड. एंड इफ दे डिडंट ट्रस्ट, देन द प्रोसेस ऑफ डिटीरिएशन वुड बिगिन एंड दे वुड डाई. ये जो चॉइस थी, ये जो गॉड ने उनको रिस्ट्रिक्शन दी थी, ये उनको लोकेट कर रही थी. अगर वो गॉड को चूज करते, उनकी बातों को मानते, तो वो जीते और उन्नति करते. और अगर वो गॉड की बातों को नहीं मानते, तो वो बिखर जाते, भूलना शुरू हो जाते, फेड आउट होना शुरू हो जाते, और ये उनको लीड करता उनकी मृत्यु की तरफ. लैक ऑफ ट्रस्ट, परमेश्वर पे भरोसा ना करना, परमेश्वर की इंटेग्रिटी पे भरोसा ना करना. इंटेग्रिटी लिए मैंने 4 हिंदी के शब्द चुने हैं और आई होप उनमें से आपको समझ आएगा. इंटेग्रिटी का मतलब है सच्चाई, ईमानदारी, अखंडता, सत्यनिष्ठा. ये 4 शब्द मैं आपको समझाना चाहती हूँ.
तो क्योंकि एडम और ईव को भरोसा नहीं था परमेश्वर की इंटेग्रिटी पे, परमेश्वर की सच्चाई पे, और व्हाट गॉड सेड, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए इस वक्त, क्योंकि गॉड ने उनसे कहा इस पेड़ के फल को मत खाना, और उनको बताया भी क्यों नहीं खाना है. ही गेव देम इनफ इंफॉर्मेशन so that they should have just said, अरे पापा ने बोला है, गॉड ने बोला है, how does it matter, we are in this beautiful world, हम ध्यान रखेंगे, हम नहीं करेंगे. बट लैक ऑफ ट्रस्ट, क्योंकि उन्होंने भरोसा नहीं करा परमेश्वर की सच्चाई पे, जो भी खुदा ने अपनी निष्ठा में, सच्चाई में उनसे कहा था, इसको कहते हैं पाप. क्या कहते हैं? पाप. पाप का मतलब है कि जब हम खुदा की बोली हुई बातें, जो सच्चाई की बातें हैं, उन पे भरोसा ना करके उसके विरोध में करते हैं. इज़ीकियल उसका 18वां अध्याय उसके 20 में लिखा, द पर्सन हु सिंस विल डाई, जो मनुष्य पाप करेगा वो मर जाएगा. और रोमन्स 6:23 में लिखा है, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, पाप की मजदूरी मौत है. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग. सो गॉड चाहते थे कि ह्यूमन बींग्स जिनको उन्होंने बनाया था वो खुशी में रहे, उनका डिवाइन पर्पस हो, और वो बहुत बहुतायत के जीवन में रहे. ये गॉड का मन था, पर्पस था. उन्होंने बहुतायत में सिर्फ 2 मनुष्यों को रखा था. जाओ एंजॉय करो, ऑल दिस इज फॉर यू, सब कुछ तुम्हारा है. और ये फ्रेंडशिप 2 वेज है. ये नहीं है कि सिर्फ गॉड सब कुछ हमारे लिए करेंगे, गॉड ये करें, गॉड वो करेंगे, गॉड की जिम्मेदारी. नो, गॉड चाहते थे 2 तरह की फ्रेंडशिप हो, इस तरफ से उस तरफ. वो चाहते थे कि आदम और हव्वा, एडम एंड ईव भी उनको चाहे जैसे वो उन्हें चाहते थे. एडम और ईव भी उन्हें ढूंढे और उनके साथ बातचीत करें जैसे वो चाहते थे. एडम और ईव भी उनको रेसिप्रोकेट करें दान देने में, जैसे वो सब कुछ दान दे चुके थे उनको. इट वॉज 2 वे. लेकिन वहां पर क्या हुआ कि दुष्ट आया, जो कि खुदा का दुश्मन है. खुदा का दुश्मन खुदा पे अटैक कैसे करेगा? अगर किसी को मुझसे बदला लेना है, उसके लिए सबसे इफेक्टिव बदला होगा कि वो मेरी बेटियों से बदला ले, वो मुझे ज्यादा दर्द देगा. तो वो खुदा का जो दुश्मन है, जो दुष्ट है, वो आया, उसने खुदा के लोगों को भ्रमित किया, झूठी बातें बोली, और उन लोगों ने उसकी झूठी बातों को माना और खुदा की बातों को रिजेक्ट किया. उनको ऑलरेडी पता था सच क्या है, क्योंकि गॉड उन्हें बता चुके थे, बट उन्होंने चुनाव किया कि गॉड की सच्ची बातों को कहा चलो छोड़ो, ट्राई करते हैं ना, हाउ डज इट मैटर. सेटन की बातों को, दुष्ट की बातों को महत्वपूर्ण माना, या इंटरेस्टिंग माना, या अट्रैक्टिव माना, और उन पे चले. और दुष्ट सक्सेसफुल हो गया क्योंकि उन दोनों ने पाप किया. पाप ये था कि उन्होंने खुदा की बातों को नहीं माना, और जब उन्होंने वो फल खाया, अब जैसे परमेश्वर ने कहा था, वो मृत्यु की ओर आ गए. औरत ने फल खाया और उसने अपने पति को दिया. इसका रिजल्ट क्या हुआ कि अब उनका रिश्ता खुदा के साथ टूट गया. हर चीज का एक परिणाम होता है, हर गलती का कॉन्सिक्वेंस होता है. There's always a consequence for the wrong that we do. So the consequence led them that when they ate the fruit, their relationship with God ceased because they disregarded and disbelieved what God had said. क्योंकि उन्होंने खुदा की बातों को छोटा जाना, उसकी इज्जत नहीं करी और उस पर भरोसा नहीं करा. और जो उनकी अच्छी जिंदगी थी, भरपूरी की जिंदगी थी, और गॉड ने जो पूरा खूबसूरत गार्डन ऑफ ईडन बनाया था, वो अच्छी लाइफ खत्म हो गई और पाप घुस आया. रोमन्स के 5:12 में लिखा है, सिन जो है वो खुदा से दूरी देता है. हम खुदा से दूर हो गए, आदम और हव्वा खुदा से दूर हो गए, और आज मनुष्य खुदा से पाप की वजह से दूर है. अब एडम और ईव को कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी कि वो गार्डन में रहे. अब वो सारी बहुतायत से, खुदा से, प्रोटेक्शन में से भी दूर हो गए. उनके पास अब कोई प्रोटेक्शन नहीं. अब उनका एक नया मालिक है. पहले गॉड उनके मालिक थे, गॉड उनके गॉड थे, पिता थे, उनके सब कुछ थे, और दोस्त भी थे. लेकिन अब उनका एक नया मालिक था, और वो था दुष्ट, जो खुदा का एनिमी था. एक नई शुरुआत हुई, दुख की, श्रापित जीवन की, परेशानी की, बीमारी की, संघर्ष की. और एक संघर्ष की शुरुआत हुई जब आदम और हव्वा ने खुदा की बातों को डिसरिस्पेक्ट किया और डिसरिगार्ड किया और उनको विश्वास नहीं किया. ये एक नई और दर्दनाक शुरुआत थी. अब मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बताने जा रही हूं कि आदम और हव्वा का मेन पाप क्या था. हम इंसानों का मेन सिन क्या है? सिन क्या है? हाँ, अडल्ट्री, झूठ बोलना, चोरी करने, ये सब पाप हैं, लेकिन जो फाउंडेशनल पाप है या फंडामेंटल पाप क्या है?
ये सोचना अपने मन में कि जो गॉड कहते हैं वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो ऐसा कुछ खास नहीं है. Whatever God is saying, he does not mean what he says. Maybe he means something else, and maybe we can take chances and do something else. हम गॉड की बातों को लाइटली ले रहे हैं, हम उनके वर्ड को लाइटली ले रहे हैं, जो वो हमें गाइडेंस दे रहे हैं हम उसे बार बार लाइटली ले रहे हैं. आई नो दिस पर्सन, मैंने उसको इतनी दफा समझाया कि ये तुम्हारी जो ओरिएंटेशन है ये है ही नहीं, क्योंकि ये एक दुष्ट आत्मा है. He said okay, माना, कई दफा माना, लेकिन back to that. So what I just understand is he thinks God does not mean what he's saying. और ये फंडामेंटल सिन है. हम ये अनुमान नहीं लगा सकते कि परमेश्वर जो कह रहे हैं वो उसको मीन ही नहीं करते हैं. That's the sin. और मैं आज आपको बताना चाहती हूँ हमें इस चीज से गेट रिड करना है. और जब हम सिन में आते हैं वो हमें नाश की तरफ ले जाता है. जब हम परमेश्वर पे भरोसा नहीं रखते, और जब हम परमेश्वर पे भरोसा, हम अपने आप पे भरोसा नहीं रख पाएंगे, और जब हम अपने आप पे भरोसा नहीं रख पाएंगे हम किसी पे भी भरोसा नहीं कर पाएंगे. जो लोग सबसे ज्यादा शक्की होते हैं, दूसरों पे शक करते हैं, वो खुद पे शक करते हैं और वो परमेश्वर पे शक करते हैं. जब हम डिसाइड करते हैं कि परमेश्वर में कोई सच्चाई ही नहीं है, तो हम अपनी ही सच्चाई, हमारे अंदर सच्चाई खत्म हो जाती है और हम अंदर से अपनी कॉन्शियंस खो देते हैं, हम अपनी इज्जत करना छोड़ देते हैं. हमारा अंदर से मनुष्यत्व मर जाता है. द ह्यूमन डाइज इनसाइड ऑफ अस. हमारे अंदर से लाइट चली जाती है, लाइट गेट्स आउट ऑफ अस एंड वी आर इन डार्कनेस. बहुत सारे लोग जब हमारे पास आते हैं प्रेयर के लिए, बहुत सारे दबाव में होते हैं, टेंशन में होते हैं, और जब भी हमने उनको यीशु मसीह के बारे में बताया, उनको पाप के बारे में समझाया, उनको सैल्वेशन के बारे में समझाया, और उनके साथ उन्होंने कहा हाँ मेरे लिए प्रेयर करो, जब हम उनके लिए प्रेयर करी, उन्होंने कहा मुझे लाइट फील हो रहा है, मुझे ज्योति नजर आ रही है. और उन्होंने बताया मेरी जिंदगी में लाइट आ गई. उनके चेहरे पे लाइट आ जाती है लिटरली, बिकॉज पाप अंधकार है, वो अंधकार हम कैरी करके चलते. इट्स लाइक अ धुआं, इट्स लाइक अ प्रेशर ऑन अस, एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स मेरे ऊपर से ऐसे जैसे कि 100 किलो का बोझ हट गया. ऐसे लोगों ने हमें बताया है. सो प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग यू. परमेश्वर के बगैर हम लोग डिस्पेयर में आ जाएंगे, डिसग्रेस में आ जाएंगे, डीजेनरेशन, डिजीजेस विल कम, डिस्ट्रक्शन एंड ऑब्लिवियन. हिंदी में मैंने कुछ शब्द लिखे, निराशा, अपमान, पतन, बीमारी, विनाश और विस्मरण. हम ये सब फील करने. विस्मरण मीन्स ऑब्लिवियन, कोई हमारा अस्तित्व नहीं, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, सब गोल गोल है, यू नो, नथिंग इंपॉर्टेंट. आप समझ रहे हैं सिन क्या है? दिस इज द मेन प्रॉब्लम. नाउ हाउ टू फिक्स द प्रॉब्लम इज द थिंग वी वांट टू नो, राइट? एडम और ईव ने सिन किया और उसका उन्हें कॉन्सिक्वेंस बेयर करना पड़ा, बट गॉड ने कभी भी उनको छोड़ा नहीं. गॉड लव देम स्टिल. आप जेनेसिस के बाद पूरी ओल्ड टेस्टमेंट पढ़ेंगे, यू विल रियलाइज गॉड इज अ लविंग गॉड, अ कंपैशनेट गॉड. उनके अंदर दया भरी हुई है, बहुत प्यार करते हैं परमेश्वर. और उन्होंने एक आइडिया बनाया, मैं क्या करूं अपने लोगों को अपने पास वापस बुलाने के लिए, बिकॉज देयर वाज अ गैप, देयर वाज सिन स्टैंडिंग बिटवीन हिम एंड अस as humans. So he had an idea and it was a fantastic idea. And God ने कहा मैं एक substitution क्यों ना करूं. I'll explain to you what substitution is. आपने देखा है कई दफा नर्सेस जब अपनी ड्यूटी करती है, किसी की मॉर्निंग ड्यूटी है, किसी की इवनिंग ड्यूटी, किसी की नाइट ड्यूटी है, अलग अलग ड्यूटीज में होती है. लेट्स से वन नर्स को बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे जाना है, उनको अपना बैंक का काम करने जाना है और उनकी ड्यूटी सुबह की लगी है. सो शी विल आस्क हर फ्रेंड, अपनी कोलीग से वो बोलेंगी देखो मेरी तुम्हारी जो ड्यूटी है वो सुबह की है और मेरी शाम की है, प्लीज क्या तुम मेरे लिए सब्स्टिट्यूट कर लोगी, तुम मेरी मॉर्निंग की ड्यूटी कर लोगी तो मैं आकर के तुम्हारी इवनिंग की ड्यूटी कर लूंगी और बाद में मैं तुम्हारे साथ भी सब्स्टिट्यूट कर लूंगी व्हेनेवर यू वांट, बिकॉज मुझे मॉर्निंग में बैंक जाना बहुत जरूरी है. उसकी फ्रेंड कहेगी नो प्रॉब्लम, कल मैं सुबह तुम्हारी जगह पे तुम्हारी ड्यूटी कर लेती हूँ और तुम आकर के मेरी शाम की ड्यूटी कर लेना. डन. सो गॉड ने क्या करा, ही सेड ओके, मुझे भी अपने लोगों के लिए, क्योंकि ये बार बार पाप करते हैं, पाप का जो वेजेस है वो तो मौत है, तो इसको मैं क्या करूं, मौत को किस पे डालूं. उन्होंने उनको एक इनोसेंट बलिदान चाहिए था जिसपे वो सारा जो हमारा पाप है वो डाल सकते थे, क्योंकि बलिदान ऐसे ही होता है जो कि हमारी, आपकी, मेरी, पूरे जगत की सारी पनिशमेंट अपने ऊपर ले लें और हम गिल्टी हो जाएं, हम फ्री हो जाए और हमारे को मौका मिले कि हम परमेश्वर के साथ दोस्ती में फिर से रिस्टोर हो जाएं. आपको पता है एडम और ईव की बहुत अच्छी दोस्ती थी. गॉड हर शाम को ठंडे में आकर के दोनों से बातें करते थे. ही वुड लव टू हैव अ फ्रेंडशिप विद एडम एंड ईव एंड ही वुड लव टू टॉक एंड हैव चैट एंड चिट चैट विद एडम एंड ईव every day. There was a friendship and God wanted to restore that friendship.
one more thing about friendship before I go forward. um, मेरी my mother taught me this कि हम गॉड के बच्चे हमेशा रहे. कई दफा आपने देखा है बच्चे नॉटी हो जाते हैं. वी कीप टेलिंग देम ऐसा करो, दे डोंट डू व्हाट वी वांट देम टू डू. आवर फ्रेंडशिप विद देम ब्रेक्स. हमारी उनसे दोस्ती टूट जाती है, पर रिश्ता तो टूट ही नहीं सकता. वॉट एवर वी मे डू, दे विल बी आवर चिल्ड्रन. हम चाहे कुछ भी कर ले, वो हमारे बच्चे रहेंगे. सो रिलेशनशिप रहता है, लेकिन दोस्ती टूट जाती है. But God wanted us back as friends, as and to relate with us as a friend. Are you getting me? So let's continue. Romans 5:8 में क्या लिखा है? But God showed his great love for you by sending Christ to die for you. परमेश्वर ने हमें बहुत महान और असीम प्यार दिखाया जब उन्होंने दुनिया में अपने बेटे यीशु मसीह को हमारी जगह पर मरने भेजा. गॉड ने सब्स्टिट्यूशन किया. ओके, सो जब जीसस इस दुनिया में आए, वो पाप रहित थे. वो पैदा कैसे हुए? पाप रहित. वो एक कुंवारी से पैदा हुए और उन्होंने जो जिंदगी जी बगैर पाप के जी. और जब भी उनके पास पाप आया, उन्होंने पाप का सामना किया और उसे रेजिस्ट किया, उसको नकारा, उसे हटाया. दुष्ट ने उनको कई दफा टेम्पटेशन भी दी. जब हम मत्ती 4:1-11 में पढ़ते हैं, बार बार वो उनके सामने प्रलोभन लेके आता था, टेम्पटेशन लेके आता था. बट यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य इस रोटी से नहीं पर खुदा के कहे हुए हर वचन से जिएगा. उन्होंने वो बात कही जो मेन गलती थी. द मेन सिन, द फाउंडेशनल सिन, द फंडामेंटल सिन ऑफ मैन इज दैट व्हाटएवर गॉड सेज वी टेक इट लाइटली एंड वी डू नॉट डू इट. जो भी गॉड कहते हैं हम उसको, हमारी मेन पाप ये है कि जो भी गॉड कहते हैं हम उसको लाइटली लेते हैं, उसको नहीं मानते. बट जीसस ने गॉड के वर्ड को सबसे इंपॉर्टेंट लिया. उन्होंने कहा, मनुष्य खाने से नहीं, रोटी से नहीं जीता, पर हर उस शब्द से जो खुदा के मुंह से निकलता है. उन्होंने रिवर्स किया जो एडम और ईव ने गलती की थी. ही सेड, मैन शैल नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन बट बाय एवरी word that proceeds from the mouth of God. So he reversed the fundamental sin. Are you getting me? And then Jesus went on to believe every word of God. और जो भी गॉड का वर्ड था, उन्होंने हर वर्ड को माना और गॉड के हर वर्ड को पूरा किया. आर यू गेटिंग मी? जो जो गॉड ने कहा, ही केम टू फुलफिल ऑल द प्रोफेसीज ऑफ द प्रॉफिट्स. वो सारे प्रॉफिट्स की प्रोफेसी को फुलफिल किया, गॉड के कमांड को फुलफिल किया, गॉड की मर्जी को फुलफिल किया. दो ही वाज टेम्प्टेड, गॉड मैं क्रॉस पे नहीं जा सकता, ये कटोरा मुझसे हटा लो, ये प्रॉब्लम मुझसे हटा लो. बट ही डिड इट. ही ऑनर्ड गॉड. जो गॉड ने कहा है वो बहुत सीरियस है. द फंडामेंटल राइचियसनेस, द फंडामेंटल राइट. आमेन. आई होप यू आर गेटिंग दिस टुडे. सो जीसस को टेस्ट किया गया था. मैं आपके लिए पढ़ती हूँ और Hebrew chapter 4 verse 15, और वहां लिखा है, for we do not have a high priest, जीसस के बारे में है, who is unable to sympathize with our weakness, but the one who in every respect has been tempted as we are, yet without sin. So he was tempted. उनके सामने सारे टेम्पटेशन आए थे. क्योंकि हमारा एक महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलता से हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वो सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला. सो यीशु मसीह ने हर पाप को रेजिस्ट किया और उन्होंने उसको ओवरकम किया, उसके ऊपर वो जय पाई. तो मतलब आप और मैं भी जय पा सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ह्यूमन फॉर्म में थे. He was tested, और वहां लिखा है proved God's original plan works. यानी कि एडम और ईव ने गिवन किया टेम्पटेशन को, इंटरेस्टिंग चीजों को जो उनका मन कर रहा है उसको. लेकिन जीसस ने दिखाया कि गॉड ने जब गार्डन ऑफ ईडन बनाया था, अपने प्रिंसिपल्स के आधार पे रखा था. गॉड का ओरिजिनल प्लान इम्पॉसिबल नहीं था, पॉसिबल था, इजी था, रखा जा सकता था, अगर हम गॉड की बातों को लूज ना समझें. God's original plan works. I hope you get that today. So it will work today also. आज भी काम करेगा. ये जो टेम्पटेशंस आ रही है, इन्हें हमें रेजिस्ट करना है. हमें जीसस ने जो फंडामेंटल सिन को उलट दिया है, फंडामेंटल राइचियसनेस दी है, उस पे हम चल सकते हैं when we walk according to the word of God. जब हम समझ जाएंगे कि जो गॉड कह रहे हैं वो बहुत सीरियसली मीन करते हैं, वो सीरियस मैटर है और हमें उसे सीरियसली लेना है. अगर गॉड कह रहे हैं आपको चिंता नहीं करनी है, इट इज सो क्रिटिकल, बिकॉज गॉड कह रहे हैं उसको, एंड वी कांट टेक इट लाइटली एनी मोर. मैं लोगों से कहती हूँ चिंता मत करो,
अच्छा नहीं करेंगे, एंड देन दे बैक, एंड देन उनको हाइपरटेंशन है, इतनी सारी बीमारियां और हार्ट अटैक हो गए बिकॉज उन्होंने गॉड की बात को लाइटली लिया. नो, गॉड डजंट मीन व्हाट ही सेज. उनका कोई मतलब नहीं है. यू गेटिंग मी? द जजमेंट वी डिजर्व, जो पनिशमेंट, जो जजमेंट, जो डेथ सेंटेंस आपको और मुझे मिलना चाहिए था, वो परमेश्वर ने यीशु मसीह पे डाला. और यही गॉड का लव प्लान था, यही गॉड का लव आइडिया था आपको और मुझे वापस लाने के लिए. यही था उनका सैल्वेशन का प्लान, उद्धार का तरीका. आमेन. गॉड चाहते थे कि आप और वो जुड़ जाएं, मैं और गॉड जुड़ जाएं. यही उनका प्यार का ओरिजिनल प्लान था. और जीसस ने ओरिजिनल प्लान को प्रूव करके दिखाया. हमें विश्वास करने पड़ेगा खुदा की सच्चाई पे. जो भी गॉड बोल रहे हैं वो ही सबसे ज्यादा ट्रू बात है. उसी पे चलना है, उसी पे भरोसा करना है. बस एक कंडीशन है, गॉड पे भरोसा करना और जो वो कहते हैं. अगर आपको समझ आ गया, आप गॉड का आदर करेंगे, उनका आदर उनकी बातों को मान के करेंगे. यू विल ऑनर गॉड बाय ऑनरिंग व्हाट ही सेज इन द बाइबल. जो भी बाइबल में लिखा है, जो भी बातें आपके सामने है, बाइबल में सब कुछ लिखा. ऑल द थिंग्स आर ऑलरेडी आउट देयर. आप सारी पत्रियां पढ़िए, न्यू टेस्टमेंट बार बार पढ़िए, एंड यू विल अंडरस्टैंड गॉड क्या चाहते हैं. एंड व्हेन यू विल डू दैट, यू विल बी विद गॉड. आप गॉड के साथ चलेंगे और जो गॉड की वंडरफुल लाइफ है आप उसमें चल पाएंगे. लेकिन ये प्लान डिपेंड करता है, आपको विलिंगनेस दिखानी पड़ेगी, आपको इच्छा रखनी पड़ेगी कि हाँ, मैं गॉड के साथ अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहता हूँ. क्योंकि उन्होंने अब मेरे सारे पापों को ऑलरेडी किसी को सब्स्टिट्यूट बनाया कि उन पे डाले जा सके. यू अंडरस्टैंडिंग? और जब हम जॉन चैप्टर 3 वर्स 36 पढ़ते हैं, वहां लिखा है, ऑल हु ट्रस्ट ऑन गॉड सन टू सेव देम हैव इटर्नल लाइफ. जो भी भरोसा करते हैं परमेश्वर के बेटे पे कि वो उनके बेटे जो सब्स्टिट्यूट हैं वो उन्हें बचा सकते हैं, तो उनको इटर्नल लाइफ मिलेगी, अनंत का जीवन. क्योंकि यीशु मसीह बगैर पाप के थे, वो परफेक्ट थे. वो आपकी और मेरी जगह मारे गए क्रॉस पे. और क्यों मरे? क्योंकि गॉड हमसे प्यार करते, उन्होंने हमारे लिए उनको भेजा. और ये एक ऐसा दाम चुकाया परमेश्वर ने जिसका आप और मैं प्राइस भी नहीं दे सकते. इनफाइनाइट कॉस्ट, जिसको कि हम गिन ही नहीं सकते. उनके बेटे की मृत्यु हो गई क्रूस पे, खुदा ने दे दिया अपने बेटे को हमारे लिए. आमीन. और अच्छी खबर क्या है, गुड न्यूज क्या है? आपकी और मेरी पेनल्टी को पे करा जा चुका. जो हमारे पाप की पेनल्टी थी उसको यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया है. और अब अगर हम इस बात को समझते हैं तो आपका दर्द और बीमारी और इनसिक्योरिटी, जिनते लोगों को बहुत डर लगता रहता है, सारी वक्त इनसिक्योर है और उनको बहुत हीन महसूस होता है और शर्म आती है, लज्जा आती है, अकेलापन महसूस होता है, आपको याद करना है कोई मरा है आपके लिए. इन सब चीजों को हटाने के लिए जीसस डाइड इन योर प्लेस, ताकि आप जी सके, ताकि आपकी सारी गिल्टी, जो अंदर आपको बड़ा गिल्ट फील होता है, वो निकल सके और आपके अंदर परमेश्वर की धार्मिकता और प्योरिटी आ सके. दूसरे कुरिन्थियों 5:21 में लिखा है, गॉड टुक द सिनलेस क्राइस्ट एंड टुक योर सिंस एंड क्रेडिट टू जीसस अकाउंट. परमेश्वर ने एक निष्पाप यीशु मसीह के अंदर आपके और मेरे पापों को उंडेल दिया, उनके अकाउंट में डाल दिया. आमीन. आगे लिखा है, क्राइस्ट ओपन द वे फॉर गॉड टू कम टू यू एंड यू टू कम टू गॉड. यीशु मसीह के द्वारा आप गॉड के पास आ सकते हैं और गॉड अब आपके पास आ सकते हैं, क्योंकि गॉड सारा आपका पाप यीशु मसीह पे डाल देंगे. आमीन. अच्छी चीजें हो सकती है ना? ये अच्छी गुड न्यूज आपको कैसी लग रही है? जब हम यीशु मसीह को अपने दिल में वेलकम करते हैं तो हमारा नया जन्म होता है, हमारी नई सृष्टि होती है. वी आर ए न्यू क्रिएशन. हमें वापस गॉड के साथ रिस्टोर कर दिया जाता है और हम उनके बच्चे कहलाते हैं. जॉन चैप्टर 1 वर्स 12 में लिखा है, व्हेन यू रिसीव क्राइस्ट God gives you the miracle power to become his child. जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर आपको पावर देते हैं, मिरेकल पावर देते हैं कि आप उनकी संतान कहलाएं. आमीन. आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के पास आ सकें और यीशु मसीह को समझ सकें और उनको अपनी जिंदगी में ला सकें. जब दूसरे कुरिन्थियों के 5:17 में लिखा है, जब आप मसीह में आ जाते हैं तो आप एक नई सृष्टि हो जाते हैं, सब कुछ नया हो जाता है. जॉन 14:27 में लिखा है, जॉन चैप्टर 14 वर्स 27, जीसस सेड, माय पीस आई लीव विद यू. शांति मिलती है जब लोग प्रेयर के लिए आते हैं, शांति पाके जाते हैं. एंड 1 John 1:3 सेज, truly your fellowship is with the Father and his Son Jesus Christ. Fellowship and life with God. एंड गॉड चाहते हैं, आपको बनाया गया, डिजाइन किया गया इस दुनिया में जीने के लिए कि आप गॉड के साथ जिएं, उनकी सहभागिता में चलें, उनकी जिंदगी में चलें.
वाओ, isn't that interesting? और एक्सोडस 23 और 25 में लिखा, यू विल सर्व द लॉर्ड योर गॉड एंड ही विल टेक सिकनेस अवे फ्रॉम यू. आप परमेश्वर को सर्व करेंगे और वो आपसे बीमारियां हटा देंगे. तो यानी कि आपके शरीर के लिए ये ग्रेट लाइफ होगी यीशु के साथ. आपका शरीर हेल्दी हो जाएगा, आपके अंदर से शांति, खूबसूरती, माइंड आपका रिलैक्स और बॉडी भी इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी. कुछ लोग बहुत सुंदर लगने लगेंगे. लोग कहेंगे क्या हुआ, यीशु मसीह आ जाएंगे. क्योंकि एक्चुअली आपका ओरिजिनल डिजाइन गॉड के साथ चलने के लिए बनाया गया था. हम अकेले नहीं चल सकते. वी हैव ट्राइड एंड वी आर अ मेस. लेट मी टेल यू, व्हेन आई थिंक आई एम वेरी स्मार्ट, इट डजंट वर्क फॉर मी. It works when I walk with God. I have been designed to walk with God. अगर कोई कहे मैं बगैर पैरों के चल सकता, it's not possible. क्योंकि पैरों का डिजाइन बनाया कि वो हमें सपोर्ट करे. In the same way, इस दुनिया में रहने के लिए हमारा डिजाइन गॉड के साथ चलने के लिए बनाया गया है. And this is something important to understand. कि क्या आप तैयार हैं जीसस को अपनी जिंदगी में वेलकम करने के लिए? So I want to remind you, आप बहुत कीमती हैं. आप परमेश्वर के हाथों से बनाए हुए उनकी रचना है. इफिसियों 2:10, यू आर द गॉड्स वर्कमैनशिप. जब आदम और हव्वा ने परमेश्वर के वचन पे ट्रस्ट नहीं किया, जो उनका ओरिजिनल प्लान था, तो उन्होंने उल्टा करा और उनकी एक प्रॉब्लम आ गई, बेसिक प्रॉब्लम, कि वो परमेश्वर के वर्ड के अगेंस्ट चले गए. डिस्ट्रस्टिंग गॉड्स वर्ड इज द ओरिजिनल एंड बेसिक प्रॉब्लम. परमेश्वर के वचन को भरोसा ना करना, उसको तुच्छ जानना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. सिन, डिसअवाउ, अस्वीकृति. सिन को अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं, मैंने अभी आपको एक वर्स पढ़ के सुनाई थी, रोमन्स 6:23, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ. अगर मैं सिन की जगह शब्द लगा दूं अस्वीकृति, तो सुनते हैं, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ. द वेजेस ऑफ disavowing, अस्वीकृति, God's integrity and सच्चाई is death. The wages of sin, disavowing God's integrity versus सच्चाई. परमेश्वर की सच्चाई और उनकी इंटेग्रिटी को नहीं मानना, उस पर भरोसा नहीं करना ही ओरिजिनल पाप है, मेन पाप है, फाउंडेशनल पाप है. बाकी सारे पाप उसी पे आते हैं, क्योंकि गॉड ने ही तो कहा है चोरी मत करो. अगेन हम गॉड के वर्ड को तुच्छ जान रहे हैं. एंड गॉड डजंट मीन थोड़ी सी चोरी करने में क्या जाता है, थोड़ी सी करेंगे फिर कल नहीं करेंगे. सो द फाउंडेशनल सिन वाज परमेश्वर की बातों को तुच्छ जानना और उनको रिजेक्ट करके कुछ और करना, छोटे फॉर्म में या बड़े फॉर्म में. तो मैं चाहती हूँ कि आप भरोसा करें कि गॉड आपसे इतना प्यार करते हैं कि वो नहीं चाहते थे आप समाप्त हो जाएं, आपकी इटर्नल डेथ हो. दूसरे पीटर 3:9 में लिखा है, गॉड वॉज नॉट विलिंग दैट एनी शुड पेरिश बट दैट ऑल शुड कम टू रिपेंटेंस. परमेश्वर नहीं चाहते थे एक भी इंसान मरे, एक भी इंसान, पर सब कोई पश्चाताप करे, माने कि हमने खुदा के शब्दों को तुच्छ जाना है. तो जीसस क्यों आए? आपका और मेरा सब्स्टिट्यूट बनने के लिए आए. समझ आ रहा है? पहला पत्रस 2:24 में लिखा है, जीसस क्राइस्ट बोर आवर सिन इन हिज ओन बॉडी दैट वी बीइंग डेड टू सिंस शुड लिव अनटू राइचियसनेस. यीशु मसीह ने आपके और मेरे पापों को अपने शरीर में झेला, क्योंकि हम अपने पापों में मर रहे थे, ताकि हम यीशु मसीह की धार्मिकता में जी पाए. ये मैंने लिटरल ट्रांसलेशन किया. तो लाइफ का बेस्ट वे ये भी है कि आप आइडेंटिफाई करें परमेश्वर की मृत्यु में. गलातियों 2:20 में लिखा है, आई हैव बीन क्रूसिफाइड विद क्राइस्ट. मैं यीशु मसीह के साथ गाड़ा गया हूं. और रोमियो 6 में लिखा, वी आर देयरफॉर बरीड विद हिम. तो हमें उसके साथ दफनाया भी गया है. कुलूसियों 2:12-13 में लिखा है, दैट वी ऑल्सो रेज्ड विद हिम. जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, जब वो जी उठे, तो हम भी उनके साथ जी उठे. और वहीं पे आगे लिखा है, नाउ वी आर अलाइव विद क्राइस्ट. अब हम जो जीते हैं, हम यीशु मसीह में जीते हैं. रोमियो 6:4 में लिखा है, just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. अब जो हम नया जीवन जीते हैं, वो हम यीशु मसीह में जीते हैं. हम उसमें जी, हम आइडेंटिफाई करें यीशु मसीह की मृत्यु में, उनके बरियल में और उनके पुनरुत्थान और रेजरेक्शन में. बिलीव द गॉस्पेल. परमेश्वर की गुड न्यूज में विश्वास कीजिए, उसे ग्रहण कीजिए. यीशु मसीह को अपने अंदर बुलाइए, क्योंकि वो आपके लिए तैयार है अंदर आने के लिए. वो आपको सपोर्ट करने के लिए, एक ओरिजिनल प्लान को जीने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए वो तैयार है. क्या आप तैयार हैं? क्या आप चाहते हैं कि ये गॉस्पेल आपके लिए हो? आप एक सक्सेसफुल जीवन, गॉड के साथ चलने वाला जीवन लेकर के चल सकें आगे? व्हाट डू यू वांट? डू यू वांट इट? लेट्स लुक फॉरवर्ड. आपको खुशी मिल रही है सब जान के?
आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें क्योंकि एक नई खुशी आपकी जिंदगी में आने वाली है। क्या आप यीशु मसीह को खुशी खुशी अपने मन में बुलाना चाहते हैं? क्या आप परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं? क्या आप वो परफेक्ट गार्डन ऑफ ईडन वाला जीवन जीना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि आप सब कुछ हर चीज पे अधिकार रख के चलें? तो आप मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें, मेरे साथ साथ प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे खुदा, हम ये मानते हैं कि हम पापी हैं। गॉड, वी अंडरस्टैंड दैट वी हैव सिन्ड। परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने आपके वर्ड को बहुत छोटा जाना है। बहुत दफा मेजरली हम आपके वर्ड को इग्नोर करते हैं और उसे तुच्छ जानते हैं। लॉर्ड, मेनी टाइम्स एंड मेजरली वी इग्नोर योर वर्ड एंड वी कंसिडर इट स्मॉल। वी डोंट गिव इट द रिस्पेक्ट दैट जीसस गेव। एंड इफ जीसस कुड रिस्पेक्ट इट, वी कैन। परमेश्वर, अगर यीशु मसीह रिस्पेक्ट कर सकते तो हम भी कर सकते हैं। हमें माफ कर दीजिए, हमने बहुत पाप किए हैं। Forgive us, God. Forgive us, God. We have done many sins. Forgive us. We acknowledge our mistakes. हम अपनी गलतियों को मानते हैं आज। Forgive us. यीशु मसीह के जो लहू था, जो क्रूस से बहा था, उससे हमारे सारे पापों को धो दीजिए। Please wash our sins with the sacrificial blood of the Lord Jesus Christ. Tear every record against us in Jesus name. हमारे विरोध में जो भी हिसाब किताब है दुष्ट के पास, उसे फाड़ के फेंक दीजिए। Jesus, come into our hearts. यीशु मसीह हमारे दिल में आइए। We identify with your death, with your burial and with your resurrection. हम आपकी मृत्यु क्रूस पे, आपका दफनाया जाना और आपका पुनरुत्थान, उस पे भरोसा करते हैं। And we want to walk with you. और हम उस पे चलना चाहते हैं। We believe your Lord. आप ही स्वामी हैं। यीशु मसीह हमारे अंदर आइए, मेरे दिल में आइए। Jesus, come into my heart. Help me to walk with God. मेरी मदद करिए कि मैं परमेश्वर के साथ चलने पाऊं और मुझे सिखाइए कि गॉड की बातों को कैसे लेकर के आगे चलना है। Teach me how to honor the word of God, how to trust his integrity of his word and understand that what he means is the most important thing to follow. मुझे सिखाइए कि कैसे परमेश्वर के वचन पे भरोसा करना है और उसको सीरियसली लेके चलना है, कि वही सबसे सीरियस बात है। मुझे बाइबल पढ़ना सिखाइए। टीच मी टू रीड द वर्ड, टीच मी टू ओबे इट 100%। सिखाइए कि उसी पे 100% चलना है, सो दैट आई कैन हैव अ सक्सेसफुल लाइफ, ताकि मेरी लाइफ सक्सेसफुल हो, सो दैट आई कैन हैव डोमिनियन ओवर दिस वर्ल्ड, ताकि मैं इस दुनिया पे अधिकार रखने पाऊं। आज से मैं अपने पुराने जीवन को छोड़ता हूं। टुडे आई लीव माई ओल्ड लाइफ एंड आई डिसाइड टू लिव अ लाइफ विद क्राइस्ट। मैं अपनी पुरानी जिंदगी छोड़ता हूं और ये निश्चय करता हूं कि यीशु मसीह के साथ चलूंगा। Jesus, connect me to God. Bring my friendship back with God the Father. यीशु मसीह मेरी फ्रेंडशिप को गॉड के साथ कर दीजिए। हेल्प मी, मेरी मदद कीजिए। थैंक यू गॉड। धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इन द नेम ऑफ जीसस वी प्रेड, आमेन। वाओ, अगर आपने ये प्रेयर करी है तो आप नया जीवन पाए हैं। आपने गॉड के सैल्वेशन में कदम रखा है। आपकी नई जिंदगी आज से शुरू होती है। आप स्ट्रांग होंगे। आप हमारे को ज्वाइन करें स्ट्रांग होने के लिए, नई बातें सीखने के लिए, हमारे यूट्यूब चैनल अ कॉल टू करेज पे और हमारे फेसबुक पे अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं। सारी चीजें सुने, बाइबल पढ़े। अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमारी हेल्प ले, हम आपको सिखाएंगे। आप प्रेयर करें, हम आपको, आप जो हमारा प्रोग्राम है व्हाई प्रेयर्स मैटर, उसके सारे वीडियोस को सुनिए। कॉल टू करेज के यूट्यूब चैनल पे भी है, फेसबुक पे भी है, वो आपको सिखाएंगे। हमसे गाइडेंस मांगिए, हमारी बाइबल स्टडी ज्वाइन करिए। हम वहां पे विश्वास के बारे में, फेथ के बारे में बातचीत कर रहे हैं। और बाकी कुछ भी हेल्प चाहिए, आप गॉड, अब आपके वो डायरेक्टली पापा हैं, आप उनको कहिए, स्वर्गीय पिता परमेश्वर मेरी मदद करें। प्रेयर को खत्म करना है यीशु के नाम से। स्वर्गीय पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मेरी मदद करें, एंड गॉड विल हेल्प यू। सो कीप सीइंग ऑल द वीडियोस। और अब मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ कुछ बातें बोले। इंग्लिश में है, मैं ट्राई करती हूँ उसको हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए। आप बोलिए, आई आइडेंटिफाई विद क्राइस्ट। मेरी पहचान यीशु मसीह से है। He is the link that connected me back to God. वो लिंक है जिन्होंने मेरा रिश्ता परमेश्वर से कर दिया। मैं रिस्टोर हो गया हूं गॉड के बच्चे की तरह। अब मैं परमेश्वर का बच्चा हूं। आई एम रिस्टोर्ड एज गॉड्स चाइल्ड। द ऑलमाइटी इज माई फादर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे पिता हैं। माई फादर गॉड इज गॉड। मेरे पिता गॉड जो हैं वो ही सारे जगत के परमेश्वर हैं। आई एम इन गॉड्स फैमिली। मैं परमेश्वर के परिवार में हूं।
आई हैव गॉड्स लाइफस्टाइल, मैं गॉड की जिंदगी को जीता हूं और जो ओरिजिनल प्लान क्रिएट किया गया था मेरे लिए मैं उस पे चलता हूं। मेरी इज्जत वापस आ गई है। आई हैव रिगेन डिग्निटी, मैं अपनी इज्जत करता हूं, मेरी मेरी इज्जत वापस आ गई है। आमेन। और आज मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूं कि आप अपने आप को नई नजरों से देखें, क्योंकि परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता बन गया है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए। गॉड, आई रियली थैंक यू। आई थैंक यू फॉर टीचिंग अस व्हाट सिन इज and how today you are teaching us and motivating us and guiding us to reverse the fundamental sin and to obey you. And today we are back in our relationship with God the Father and back in a Garden of Eden like situation. हम ऐसे जैसे कि Garden of Eden के situation में वापस आ गए हैं और हम authority में जिएंगे। God, in Jesus name, let these people walk in authority. परमेश्वर, ये लोग अधिकार में जिएं, अपना सर उठा के जिएं, क्योंकि परमेश्वर हमारे पिता अपने परिवार के साथ है। हम आपके परिवार के बच्चे हैं और आप हमारे साथ चलते हैं। आपकी पावर हम में है, आपकी समझ हम में है, हम आपके वचन के अनुसार चलते हैं, हम ग्रो कर रहे हैं। और जब लोग हमें देखते हैं वो हमें नहीं देखते, वो आपको देखते हैं, बिकॉज हमारी शक्ल आपसे मिलती है, हमारी जिंदगी आप जैसी है। लॉर्ड, व्हेन पीपल सी अस, दे सी यू इन अस, लॉर्ड गॉड, एंड वी लिव लाइक यू, वी वॉक लाइक यू, वी एक्ट लाइक यू, एंड वी डू थिंग्स दैट आर मेंशन्ड इन द बाइबल। Thank you so much, God. Thank you, Father, for this time of prayer. Thank you so much for your love and your kindness. धन्यवाद आपके प्यार के लिए। मैं सबको ब्लेस करती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ सबको अपनी आइडेंटिटी पता चल गई आज। परमेश्वर, सबको अपनी पहचान पता चल गई। हम परमेश्वर के परिवार के हैं। यीशु मसीह हमारे बड़े भाई हैं और पिता परमेश्वर, इस जगत के परमेश्वर हमारे खुदा हैं, हमारे फादर हैं। और हम अपने कंधे चौड़े करके इज्जत से चलेंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमेन। और अगर आपने संदेश सुना है, आपको एनकरेजमेंट मिला होगा, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। परमेश्वर ने आपके दिल को ब्लेस किया है। ग्रेट, वी लव यू। हम आपके साथ हैं और हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हमें विश्वास है हमारी प्रार्थनाएं खुदा सुनते हैं और आपकी जिंदगियों में चमत्कार हो रहे हैं। इम्पॉसिबल situations को God possible करते। If you have a prayer request, you send it to us, and I'm so grateful to you. आपने अपना कीमती समय मुझे दिया सुनने के लिए। Thank you so much for having faith in my words, जो मैंने बाइबल से सीखे। Thank you family, I love you all so much. Thank you so much, I miss you all. बहुत जल्द हम चर्च में होंगे and we'll worship together. आइए हम लोग मिल करके अब बेनेडिक्शन करें। मेरे पीछे पीछे बोलें, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मग्न और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानो युग रहे। आमीन। और इसी के साथ हमारा प्रोग्राम खत्म होता है। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, वाई प्रेयर्स मैटर में मिलेंगे, बाइबल स्टडी में मिलेंगे। फेसबुक पे देखते रहिए, हम आपको लिखते रहेंगे कि कब क्या है। प्लीज जॉइन अस। इसी के साथ प्रेज द लॉर्ड और जय हिंद।